गुड मॉर्निंग फ्रॉम देहरादून। आज 6 सितंबर, सुबह के बज रहे हैं 9 और टेम्परेचर हो रहा है 24 डिग्री। वाओ, 24 डिग्री काफ़ी लो टेम्परेचर है इन सितंबर स्टार्टिंग। अब मुझे इंतजार है कब ये 23 और 22 होगा। 23 तो खैर रात को हो जाता है डेली, पर जिस दिन 22 होगा उस दिन और भी ज़्यादा ठंड होने वाली है भाई। और देखो मसूरी पे किस तरह से फोग सुबह ही सुबह जमावड़ा लगा लिया है भाई, नहीं तो बहुत क्लियर रहता है रोज मौसम। धूप आ चुकी है हल्की हल्की सी, क्लियर मौसम नहीं है। देखो किस तरह से बादल आए हुए हैं। चलो दिन की शुरुआत करते हैं। आज वो कड़कड़डुमा वाले वकील जी आए हुए हैं। हो सकता है आज वो एक प्लॉट ले लें, वो 30 फुट वाला, जिसका कल मेरा भाई मैप बना रहा था ईशान भाई के लिए, क्योंकि ईशान भाई थोड़ा सा उसमें सोचने में टाइम लगा रहे हैं। तो लेकिन ये सिर पे आके खड़ा हो गया, तो अब ये सिर पे आके खड़ा हो गया तो भाई ये ले लेगा तो इसको दे देंगे ये लोग, क्योंकि मेरे हाथ में कुछ नहीं है। ना मैं सेलर हूँ ना मैं बेयर हूँ, जो जैसा होगा देखा जाएगी। तो एक बार 10:28 पे भी व्यू देखो कैसा है। पूरे में फोग ही फोगा। आज तो मौसम ज़्यादा हावी है, मुझे लग रहा है दोपहर बाद बारिश आएगी आएगी। चलो चलते हैं, राजीव जी के घर पे चलते हैं। यहाँ पे इस जगह हाई बैंक पर है यहाँ पे। चलो चलते हैं भाई। जब भी मैं इस एरिया में आता हूँ ना राजीव जी के घर को रिकॉर्ड करने, मज़ा ही आ जाता है। ये एरिया सुपर्ब है, मुझे तो बहुत प्यारा लगता है ये एरिया। ये देखो भाई क्या व्यू आ रहा है, बेस्ट, मज़ा आ गया। ये देखो भाई क्या एरिया है, क्या सीनरी है ना, बेहतरीन सीनिक व्यू। ये देखो, वाह भाई वाह। चलो उस तरफ ही चलते हैं। ये भी जल्दी एयरबीएनबी पे अवेलेबल होगा, किसी को यहाँ रहना है तो भाई रह सकता है। अभी जल्दी अपडेट कर दूंगा मेरे यूट्यूब चैनल पे, बस बने रहिए। तो पहुँच गया हूँ यहाँ घर पे। और भाई घर बनाओ तो ऐसे बनाओ जैसे ये बना हुआ है। बिल्कुल जंगल है, नदी चल रही है, मस्त नदी की आवाज़ आ रही है। हालांकि ये 12 महीने नहीं आती है, 2-3 महीने चलती है ये। और मौसम, पहाड़, वाह। घर बनाओ तो ऐसे बनाओ भाई, जिनको बनाना होता है वो बना देते हैं ढूंढ के। ये देखो ना यहाँ कितना बड़ा पोर्ट है ये, अपना घूमो फिरो, बेस्ट एरिया है भाई पूरा। ये देखो आम का पेड़ कितना प्यारा है, इतनी शांति, इतनी चिड़ियाएँ, बेस्ट है। बस अभी तैयार होने ही वाला है लगभग, बस मुझे लग रहा है 1 महीना और लग जाएगा इसको, बस ऑलमोस्ट तैयार है। ये देखो भाई व्यू, देहरादून दिखता है भाई। ये हाई बैंक पर है, ये पूरा देहरादून दिख रहा है। देखो नीचे, ये देखो बेस्ट लोकेशन है। 3 रूम ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे हैं, 3 रूम ग्राउंड फ्लोर पे हैं। से ही घर बन रहा है जब से ही मैं यहाँ पे विजिट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं हफ्ते में एक बार यहाँ पे आता ही आता हूँ, क्योंकि इंस्पेक्शन करने सब कुछ ठीक है क्या, सारी रिकॉर्डिंग भेजने। और जो इसके ओनर हैं उन्होंने यूट्यूब के थ्रू ही एक सिविल इंजीनियर है इसको काम दिया था। मैं थोड़ा सा लेट हो गया, वरना ये काम पूरा घर ये वाला भी मैं बनवा सकता था इनका, बस वो थोड़ा सा लेट हो गया मैं। मतलब कि उस टाइम मेरा चैनल इन्होंने देखा नहीं था शायद। ये यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर के रूम्स हैं, अभी कुछ काम इसमें बाकी है। ये किचन है, बहुत अच्छी हवा आती है इससे। ये रूम्स हो गए हैं, ये वॉशरूम, अभी चल रहा है काम धीरे धीरे। सो इन तीनों रूम्स की तीनों सेपरेट एंट्री है। अगर बाई चांस मेन गेट बंद है तो इस रूम से भी बाहर से आ सकते हैं, उस रूम से भी बाहर से आ सकते हैं, और इस रूम से भी बाहर से आ सकते हैं। मतलब जब हम इसको एयरबीएनबी पे चलाएंगे तो गेस्ट यहाँ से आएगा, ये डोर बंद रहेगा। अगर मान लो एक रूम चाहिए विदाउट किचन तो ये भी दे सकते हैं हम, और इसको भी ओपन कर सकते हैं। तो फिर क्या होगा कि यहाँ से एक्सेस कर सकता है वो इस एरिया को, कुछ भी भाई खाया पी कुछ भी कर। तो अपना यहाँ पे हम फ्रिज रख देंगे और बाकी सारी चीज़ें, गैस, इंडक्शन, सब कुछ। तो इस तरह से है यहाँ पे। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैं पॉइंट आउट करता हूँ, इनको बताता हूँ उनको, जैसे कि ये सिलावी आ रही है, पूरी सिलावी आई हुई है तो बहुत गलत है। तो मेरा वीडियो बनाने का, यहाँ पे आने का यही पर्पज़ रहता है कि कुछ भी चीज़ गलत तो नहीं है, सब कुछ क्या चल रहा है, अपडेट वगैरह देना। जैसे कि यहाँ पर रेलिंग का काम चल रहा है, आज ये जीने की रेलिंग बन रही है, इस तरह से ये काम चल रहा है। तो जो ईशान भाई वाला प्रोजेक्ट है एयरबीएनबी, उसको हम ऊपर रेलिंग नहीं रखवाएंगे, उसमें साइड से निकलवाएंगे। यहाँ से इन्होंने ऊपर रखवा दी है, क्योंकि इनके जीने थोड़ा चौड़े हैं। हमारा जो आर्किटेक्ट है उसने बोला कि हमारे जीने इतने चौड़े नहीं हैं तो हम साइड में लगवाएंगे। मैंने कहा ओके, वो भी ठीक है। तो अभी मैं टॉप फ्लोर पे हूँ, बिल्कुल रूफ पे, वाटर टैंक के पास। और यहाँ से भी आपको मौसम दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों। अच्छा, अगर मेरा मन किया करेगा ना मुझे यहाँ से वीडियो बनानी है, तो यहाँ से भी वीडियो काफ़ी अच्छी बन जाएगी। कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो यहीं आके बनाया करूँगा मैं। और ये देखिए, अब ये हेलीकॉप्टर घूम रहे हैं, वो छोटे छोटे हेलीकॉप्टर उठते हैं ना, इनका सीज़न चल रहा है अभी। सितंबर में मौसम ऐसे ही रहता है, अभी कभी धूप कभी छाँव, कभी बारिश हो जाएगी। इतनी बारिश नहीं होती जितनी 15 अगस्त के बाद हुई इस बार। 15 अगस्त से 30 अगस्त तक बढ़िया बारिश हुई। और लेकिन अब बहुत शांत है मौसम, एकदम से आती है चली जाती है। और अक्टूबर में बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। अक्टूबर में तो बेस्ट है भाई मौसम घूमने के लिए। अक्टूबर नवंबर इज सुपर्ब, कहीं भी घूमो पहाड़ों पे, नो लैंडस्लाइड, नो बारिश, मज़ेदार। और यहाँ से ये देहरादून का व्यू। चलो अब अपनी साइड पे चलते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है।
भाई इस बंदे ने 2 बार ऐसा कर दिया कि ये बंदा यहाँ BMW खड़ी करके चला जाता है। इस बिल्डिंग का शायद मालिक है, ये इस बिल्डिंग का मालिक है, और हमेशा अपनी BMW खड़ी करके ऐसे सड़क पे चला जाता है। पिछली बार भी मैंने यहाँ, कोई बात नहीं, तो पिछली बार मैंने यहाँ पे इसकी गाड़ी खड़ी थी तो मैंने काफ़ी हम्बल रहा और मैंने यहीं पे पार्क करके पीछे और पैदल चला गया था साइड पे। लेकिन आज फिर आ गया, फिर बीच में खड़ी कर दी। अब उसने चाबी फेंक, कह रहा भैया पीछे ऊपर खड़ा है छत पे, कह रहा कि पीछे कर लो गाड़ी। फाइनली BMW वाले ने अपनी कार हटा ली है। अगर भाई ऐसे दबके रहोगे ना बिल्कुल ही, पहली बार मैं आ गया था कोई बात नहीं, पर दूसरी बात तो भाई मैं हटवा के ही माना। मैंने कहा भाई हटा, इसको जाना है। अगर भाई मतलब एक बार होता है चलो कोई बात नहीं, पर बार बार नहीं हो सकता भाई ये काम। फिर तो ये समझो कि अपना जमीर ही मर गया और फिर तो बेवकूफ़ है हम। ऐसा आप भी कभी मत करना। सो दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ साइट पे, और पूनम तो यहाँ पे खेल रही है धूप में स्टीले पे बैठ के, और वो शिवा अंदर घुसा हुआ है कमरे में। बाकी यहाँ पर अभी क्या चल रहा है कि हम जल्दी से जल्दी बेसमेंट तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। और भाई एक चीज़ होगी हमारे साथ, ये JK सुपर सीमेंट का जो एक कट्टा है ना, ये 425 रुपीज़ में हमें पड़ा है। इसका एक्चुअल प्राइस वैसे 390 है, 385 में मिल जाता है, 390 में मिल जाता है, 395 में। तो थोड़ा सा जिस ट्रेडर से हम ला रहे हैं उसने थोड़ा सा महंगा दे दिया है, तो फिर अभी देखते हैं दूसरे ट्रेडर से भी मैं रेट मालूम कर रहा हूँ कि ये कितने का आता है। वैसे आप भी कमेंट करके बता सकते हैं जो इससे रिलेटेड है कि JK सुपर सीमेंट आता कितने का है। बाकी क्योंकि ये कट्टा इतना महंगा नहीं, इतना अच्छा नहीं है कि 425 रुपये में आए ना, तो ये कोई अच्छा ब्रांड है कि अल्ट्राटेक है या ACC है। ये JK सुपर है, मतलब कि उनसे काफ़ी नीचे है, पर अच्छा सीमेंट है, बुरा नहीं बोलेंगे। तो ऐसा हो जाता है, तो इन सब चीज़ों को मैं ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि आप सब लोगों से भी शेयर कर दूँ। बाकी भाई अब हम जल्दी से यहाँ पे वॉल करवा रहे हैं, जल्दी से पार्किंग तैयार करवा रहे हैं। और इसका तो खैर ये सेटरिंग खुली गई थी, तो ऐसे कोने कोने में दीवार हो जाएगी, फिर जल्दी से बेसमेंट तैयार कराते हैं ताकि फिर थार, बाइक और स्कूटी वगैरह सब यहाँ पे पार्क हो जाएगी। और भाई कॉन्ट्रैक्टर साहब शायद मेरी वीडियो देखते हैं, पता नहीं कौन देखता है। अब उनको किसी ने शायद बता दिया होगा कि मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि कॉन्ट्रैक्टर साहब ने ये उनकी सच्चाई दिखा दी है, तो उनको मिर्ची लग रही होगी, तो फ़ोन कर रहे थे मेरे को। मैं हैरान रह गया भाई, मेरे को क्यों फ़ोन कर रहे हैं। मैंने मार दिया ब्लॉक, टोटल ब्लॉक, व्हाट्सएप से भी, कॉल से भी। और आई होप ये मैसेज उन तक पहुंच जाए। मुझे कोई मतलब नहीं है भाई, हम मतलब रखेंगे अच्छे लोगों से, मजबूत लोगों से और अपनी बराबरी वालों से। अब मेरी एक आदत है, मैं किसी को भी अपने साथ बैठा लेता हूँ, घुमा लेता हूँ, बात कर लेता हूँ, भले ही वो ना तो किसी तरह से मेरी फील्ड से कनेक्टेड है, ना मेरे काम से, ना मेरे हेल्प करते किसी भी चीज़ से, मतलब कोई स्टैंडर्ड ही नहीं मैच है ना जो हम काम करते हैं उस हिसाब से। तो लेकिन फिर भी मैं सबको ही अपने साथ मिला लेता हूँ एक हम्बल वे में। लेकिन फिर बाद में कुछ लोग धोखा देते हैं, तो फिर उनको ऐसे जैसे दूध में से मक्खी निकाल देते हैं ना, ऐसे निकाल भी देता हूँ। तो ऐसे ही मैंने कॉन्ट्रैक्टर साहब को निकाल दिया जो दूध में से मक्खी निकाल देते हैं। अब मेरे को कोई मतलब नहीं है कोई कहीं जिए या कोई कहीं मरे। आज साइट पे हमें सेटरिंग वाला बहुत परेशान कर रहा है, 5 दिन हो गए उसको बोला हुआ है कि सेटरिंग हटा ले टॉप फ्लोर की, पर हटा ही नहीं रहा है भाई। ऐसे हो जाता है, लोग बहुत परेशान करते हैं कुछ लेबर्स। तो ऐसे इलेक्ट्रिशियन भी यहाँ पे परेशान करता है। हालांकि मुझे और इलेक्ट्रिशियंस के नंबर मिल गए हैं। और ये शिवा है यहाँ पे, पता नहीं क्या खेल रहा है। शिवा क्या खेल रहा है आज, तूने क्या बनाया? ये खाना। शिवा मुझे भी खाना खिला दे। ये क्या चीज़ है? पानी की टंकी धो रहा है, बर्तन धो रहा है। ये बर्तन धो गए इसके, और ये खाना बन गया, ये खाना बन गया। और ये यहाँ पे सो रही है, अभी दिन नहीं निकला है। ये देखो कैसे करके सो रही है। कॉन्ट्रैक्टर साहब आज मेरे पे गुस्सा कर रहे थे, फ़ोन कर रहे थे, जिनको मैंने ब्लॉक मार दिया है। तो उनकी मैं कभी भी अब तक इतनी गलतियाँ मैंने नहीं बताई हैं, क्योंकि नेगेटिव ही बन जाता है ब्लॉग। पर फिर भी मैं बता देता हूँ क्योंकि वो देखते हैं, शायद उनके फैमिली वाले देखते हैं, दोस्त यार। भाई जब हम ये बिल्डिंग बनी थी ना, तो उन्होंने बोला ये सामने से पानी लूंगा, इस वाली बिल्डिंग से, देख रहे हो ऐसे, अरे ये तो रहा, अरे ये तो रहा, इससे पानी लूंगा। हमने बोला समरसेबिल, कह रहे जरूरत नहीं है। हालांकि हमने बाद में समरसेबिल करा लिया। ये देखो यहाँ पे समरसेबिल लगा हुआ है, ये लगा हुआ है। ये लगाया 1.5-2 महीने बाद, जब हम परेशान हो गए, तो इन्होंने बोला ये रहा। भाई मैं पानी यहाँ पे बेचारे ये जो लेबर हैं ये प्यासे मर गए, खाना नहीं बन पा रहा, नहा नहीं पा रहे थे। ये बिल्डिंग वाला खुद पीछे वाली बिल्डिंग से 100-150 मीटर, वो पीछे बिल्डिंग दिख रही है ना, उसके बराबर में एक बिल्डिंग है, और 4-5 दीवार कूद के जाना पड़ता था। तो कॉन्ट्रैक्टर साहब खुद तो गए नहीं होंगे, मैं गया, और 3 पाइप जुड़े हुए थे भाई, बीच में से कोई पाइप टूट रहा, मैं पूरा गीला हो गया अंधेरे में, और इसकी तराई नहीं हो पा रही थी। कॉन्ट्रैक्टर साहब तो तराई पे ध्यान नहीं दे रहे थे। तो इन्होंने शुरू से ही इन्होंने हमारा बहुत हरेसमेंट किया, बहुत ज़्यादा इन्होंने परेशान कर दिया। मतलब दिल से बद्दुआ निकलती है, दिल से। मैं कभी भी किसी को बद्दुआ नहीं देता, लेकिन लिटरली दिल से बद्दुआ निकलती है। आप लोग मेरे को जानते हैं, खुद कॉन्ट्रैक्टर साहब के फैमिली वाले सब मेरे को जानते हैं भाई, और मैं कभी भी किसी के लिए बुरा नहीं करता। मैं बहुत सच्चा हूँ, मतलब सच्चे दिल से सब कुछ बोलता हूँ। आप लोग भी मेरे को जानते हैं।
हालांकि ये बात डाइजेस्ट नहीं होगी इनके आसपास वालों को, रिलेटिव्स को, लेकिन लिटरली इन्होंने, मैं बताना चाहता हूँ, बहुत बुरा किया है हमारे साथ। कभी साइट पे नहीं आते थे, कभी भी। हमने कभी भी कॉन्ट्रैक्टर्स को ये नहीं बोला कि जब तुम साइट पे आओ तो व्हाट्सएप मैसेज भेजना, फोटो भेजना या रजिस्टर बना लो, कुछ नहीं, क्योंकि जान पहचान थी अच्छी खासी। लेकिन लिटरली इन्होंने इतना हरेसमेंट किया। मैंने बोला एक बार ना तराई होनी थी, तराई के लिए एक बार तराई के लिए वो चाहिए था ग्रीन कलर का कपड़ा, मतलब ग्रीन कलर का नहीं, बोरी होती है, टाट बोलते हैं उसको, जिससे कि वो कॉलम पे लिपट जाती है ताकि बहुत दिनों तक, बहुत देर तक मॉइस्चर रहता है पिलर्स में। भाई उसके लिए 5 दिन हो गए थे बोला हुआ है, ला ही नहीं रहते। और इतनी गर्मी चल रही थी वो अप्रैल मई वाली। भाई इतना परेशान किया इन्होंने, इतना परेशान किया। मैं खुद गया और गाड़ी में रख के लाया इतनी भारी को। फिर इन्होंने पेमेंट किया था, कॉन्ट्रैक्ट साहब ने पेमेंट किया था, आप रिकॉर्ड्स है मेरे पास सारे। तो भाई इतना ज़्यादा हरेसमेंट, इतना इतना महंगा ये बिल्डिंग दी हुई है 1500 के रेट पे, उसके बावजूद काम नहीं कर रहे। मुझे खुद भाग भाग के काम करना पड़ रहा है। इतनी लापरवाही, मतलब दिल से बद्दुआ निकलती है भाई। ये देख क्या काम किया। और अब गुस्से में फ़ोन कर रहे हैं, गुस्से में। अरे भैया अपना गुस्सा अपनी जेब में रखो, पहले बराबर तो हो जाओ कुछ गुस्सा करने के। बिल्कुल 100% तुम गलत हो भाई, 100% तुम गलत हो। तुमने बहुत हरेसमेंट किया है, तुमने बहुत परेशान किया है। उसके बावजूद भी इतना बड़ा स्कैम किया है इन्होंने सरिये में, सारे नकली लिया है। एक बार वापस भी करवा दिए, दूसरी बार भी, तीसरी बार फिर लिया है, जिंदल के नकली लिया है, राठी प्रकृति लिया है, आपने तो देखा ही स्टील। उसके बावजूद भी हमने इनसे काम नहीं छीना। मतलब इतना बड़ा फ्रॉड कर रहे हैं हर चीज़ में, लेकिन उसके बावजूद भी हमने इनसे काम नहीं छीना। वो जब सिर से बिल्कुल ही पानी निकल गया तब कहा भैया आप अपने घर बैठो। आपने देखा किस तरह से प्लिंथ बीम कितनी टेढ़ी मेढ़ी बनाई थी इसकी, सबसे पहले सेटरिंग इतनी गंदी करी, पानी टपक रहा, एक चीज़ बेहुदा। तो वो तो हमने बहुत चीज़ें ध्यान में नहीं दी, इग्नोर करते रहे, लेकिन इन्होंने जानबूझ कैसे किया है हमारे साथ। तो ठीक है भाई, तुम अपने घर खुश रहो, हम अपने खुश हैं। आई ब्लॉक्ड यू कम्प्लीटली। और उसके बावजूद भी फ़ोन कर रहे हो, शर्म करो भाई। क्योंकि तुम सोच रहे हो हल्के में ले रहे हो, इधर से वार होगा ना तो बहुत खतरनाक होगा, भागना पड़ जाएगा यहाँ से, देहरादून छोड़ के वापस अपने दिल में घुसना पड़ जाएगा। भाई हमारी तो सारी रिश्तेदारी यहीं की है। ये रे सहारनपुर में मामा के पास 150 बीघा ज़मीन है। मेरे बहुत सारे मामा हैं, 4 तो सगे मामा हैं, फिर बाकी बहुत है। पूरा जाट कम्युनिटी, पूरा येरा, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, गलहेड़ी, छुटमलपुर, हरिद्वार में इतनी रिश्तेदारी है। मतलब होंगे 5-6 हज़ार, और सब्सक्राइबर तो 75,000। भाई कहीं तो बराबरी करो, कहीं बराबर नहीं हो कहीं से कहीं तक भी बराबर। इतने लोग कहाँ से इकट्ठे करोगे, इतना पैसा कहाँ से इकट्ठा करोगे लड़ने के लिए। सो दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज़ है उत्तराखंड के लिए। आज से उत्तराखंड सरकार ने भू कानून लागू किया है बहुत सख्त, और जो भी एग्रीकल्चर लैंड अभी कोई नॉन उत्तराखंडी नहीं खरीद सकता। बहुत पहले ऐसा था कि एक फैमिली खरीद सकती है, मतलब एक फैमिली से एक बंदा, जैसे मान लो कोई एक फैमिली का फादर है तो वो खरीद सकता है, एक बंदा खरीद सकता है 300 स्क्वायर मीटर। फिर वो अपनी वाइफ के नाम, बच्चों के नाम ऐसे करवा लेता था। फिर इसमें संशोधन हुआ, फिर ये हो गया कि सिर्फ एक ही बंदा खरीद सकता है पूरी फैमिली में से, ना उसकी वाइफ, बीवी, बच्चे सब काउंट हो जाएंगे, मदर फादर एक ही बंदा, 300 स्क्वायर मीटर। लेकिन अब वो भी खत्म कर दिया। अब नॉन उत्तराखंडी भाई एग्रीकल्चर लैंड खरीद ही नहीं सकता। अब R3 लैंड खरीद सकता है, जो रेजिडेंशियल है, जो DDA देहरादून डेवलपमेंट अथॉरिटी से पूरी अप्रूव्ड है, वो लैंड खरीद सकता है। वो तो कितनी भी खरीद लो। लेकिन दिक्कत यह है कि पूरे उत्तराखंड में 99% लैंड एग्रीकल्चर ही है। सब एग्रीकल्चर ही खरीद रहे थे। ये पूरा स्थल हो गया या फिर इधर उधर पूरा देहरादून जहाँ भी हम रहते हैं सब जगह एग्रीकल्चर लैंड ही है भाई। अब सोचो क्या होगा, इसका दुष्प्रभाव क्या होंगे। क्या प्रॉपर्टी के रेट बिल्कुल नीचे गिर जाएंगे या R3 के बढ़ जाएंगे, क्या होगा, कहना मुश्किल है। सो भाई यहाँ पे ना देखो, ये यहाँ से मत चढ़ा ना भाई। ये जो ना, ये यहाँ से चढ़ा रहे थे, पेड़ वेड़ टूट जाएंगे, मैंने इनको रोक दिया है। मतलब ये रेडी वाला पूरा इससे क्रॉस कर रहा था, गया। इसको खाना मैंने आपको बोला था ना, मैं इन पेड़ों का ध्यान रखूंगा। अपनी ड्यूटी पूरी निभा दी है। वो पता है क्या कर रहा था, इसके ऊपर से पूरा चढ़ा रहा था। मैंने उसको रोक दिया कि भाई इससे मत चढ़ा दियो, पेड़ वेड़ टूट जाएंगे। और रिकॉर्ड भी कर लिया मैंने उसको, बिल्कुल तिप्ती कॉलोनी के सामने है ये। दोबारा से मिलेगा फिर इसको समझा दूंगा। ये देखो छोटे छोटे पेड़ लगे हुए हैं, इस पे से क्रॉस कर रहा था। भाई देहरादून में आज रेनी डे है, दोपहर बाद बारिश आ चुकी है और सब जगह गीला गीला समा और बिल्कुल अंधेरा हो रखा है। ये देखो। सो दोस्तों, बारिश देखो कितनी हो रही है, कितनी तेज़ हो रही है यहाँ पे। मतलब लिटरली भाई 3:15 बज रहे हैं और बारिश इतनी तेज़ आ चुकी है। हम एक जगह गए थे अभी एक मीटिंग में, वो तो मीटिंग तो होगी है राजपुर में। मैं, मुकेश भाई, विजय भाई सभी हैं यहाँ पे। और बारिश भाई लगातार अभी है, बस 10-15 दिन हो रहे हैं इस बारिश के मज़े, फिर नहीं होंगे ये मज़े। यहाँ पे देखो कितना पानी आ रहा है भाई। देखो दिखाता हूँ आपको, पानी आ रहा है, ये देखो। 2000 फालतू दे रहा हूँ। हाँ ठीक है।
भाई ये देखो नदियाँ कैसे चल रही हैं। भाई देखो क्या हाल हो रहा है यहाँ पर। ये देखो कैसे नदियाँ चल गई। मैं तो इधर ही ले आया कार नागल में। मैंने कहा देखते हैं भाई क्या, लेकिन मैं इसमें से निकाल दूंगा अपनी बलेनो। ये देखो अब इधर ही जाना हिल क्रेस्ट की तरफ, इधर ही चलेंगे। ये देखो कोई अनजान आदमी नहीं ले जाएगा शर्मा जी तो डर जाएंगे। ये देखो दोस्तों और उसकी बाइक पकड़ी तो बिल्कुल भी ना जाए। है हाँ भाई ये देखो बलेनो के थैंक गॉड थोड़े से बड़े टायर हैं स्विफ्ट से। हाँ 1 इंच बड़े हैं। हाँ 1 इंच भी बहुत फर्क हो जाता है। हाँ ये बच्चे खेल रहे हैं यहाँ, पानी में मस्ती कर रहे हैं सारे। और ये पानी देखो कैसा आ रहा है। झरना सा लग रहा है भाई 4 बज रहे हैं और हम थोड़ा ही बैंक पे आ गए हैं। ये देखो यहाँ से क्या हो रहा है। बारिश अब थोड़ा सा कम हो गई, अब ड्रिजलिंग चल रही है। पहले बहुत हैवी रेनफॉल हो रहा था। और भाई जो कल वो मैंने प्लॉट जिसकी आज डील आज वकील साहब, एक वकील आने वाले हैं कटकंडूमा वाले, और ईशान भाई को ये वाला प्लॉट दिखाया था। ये यहाँ से दिख रहा है ये इस घर के पीछे। सो दोस्तों 4:15 बज गए हैं। बैठे बैठे बारिश तो रुक गई है ऑलमोस्ट। और देखो कैसे फॉग क्रिएट हो रहा है वहाँ पे। जो लोग पैसिफिक गोल्फ में रहते हैं उनको तो व्यू बहुत प्यारा आता है। कोई पैसिफिक गोल्फ के अंदर फॉग घुस गया। ओ भाई ओ भाई अच्छा कौन सा क्या गजब मौसम हो रहा है। बारिश बिल्कुल रुक चुकी है और कितना तेजी से फॉग उठ रहा है। ये देखो लिटरली ऐसे बह रहा है जैसे मसूरी में बहता है। ये देखो और वहाँ पे रेंडेवू इन द हिल है, एक प्रॉपर्टी है विद स्विमिंग पूल। वहाँ पे कुछ पार्टी हो रही है, इवेंट्स होते रहते हैं वहाँ पे। भाई उनके पास तो कमी नहीं है। 25,000 रुपये में एक रात का चार्ज करते हैं वो। 25,000 to 30,000 रुपीज़ इवेंट कराने में। बहुत पैसे कमा रहे हैं भाई ये लोग। और ये देखो किस तरह से यहाँ पे फॉग उठ चुका है। ये वाह भाई वाह, पूरे एरिया में ऐसे फ्लो हो रहा है। मैं अपना घर दिखाऊँ, ये रहा येलो कलर का, ये रहा ये घर है मेरा। तो यहाँ पे ना ये वाली ज़मीन भी अपने पास है। ये वाली ये देख रहे हो आप, ये टोटल 1 बीघा लैंड है। 38,000 रुपये गज है ना, 1 बीघा है ना, 1 बीघा है और 38,000 रुपये रेट, 38,000 रुपये गज है। ये R3 लैंड है ये वाली। ये ऐसे इस तरह से। तो यहाँ से ये वाली ज़मीन लोगे ना तो यहाँ से पूरा व्यू आने वाला है पूरा। किसी को चाहिए तो भाई विजय भाई को कॉन्टैक्ट कर लेना, डिस्क्रिप्शन से बोल देना कि वो हिल क्रेस्ट के नीचे जो ज़मीन है 1 बीघा कोने वाली लाल बिल्डिंग के पास। ठीक है दोस्तों, काफ़ी देर यहाँ पे खड़े रहे, वापस जा रहे हैं। ये देखो कोई नहीं भाई जो कड़कड़डूमा में वकील जी हैं वो भी आज फिर आए थे ये वाला प्लॉट देखने, जिसकी मैंने वीडियो डाली थी 30 फुट रोड पे। और भाई यहाँ सामने देखो क्या रेनबो निकला हुआ है भाई, कितना प्यारा रेनबो है। मज़ा आ गया भाई। कभी कभी निकलता है रेनबो, जब थोड़ी ड्रिजलिंग रहती है ना तब निकलता है। अभी हम वहाँ पे थे, वो जो हिल क्रेस्ट दिख रहा है ना वो गेट दिख रहा है यहाँ पे। ये गेट इसके नीचे ये यहाँ पे खड़े थे हम, यहाँ पर खड़े थे हम। अभी हम थोड़ा सा नीचे आ गए इस प्लॉटिंग पे। यहाँ पे खड़ा था, कुछ बच्चे आ गए थे और ये कह रहे हैं आप यूट्यूब में हो। मैंने कहा बोला हाँ यूट्यूब में हूँ। तुम किसका व्लॉग देखते हो ये बताओ? सौरभ जोशी का। किसको जानते हो? सौरभ जोशी को और कुणाली को। भाई सौरभ जोशी इज़ द रियल स्टार। मतलब कि शाहरुख खान सलमान खान फेल है भाई उसके सामने, है ना। कुणाली को जानते हैं, सौरभ जोशी को जानते हैं। एक एक बच्चा किसी भी गली में जा जाओ, भाई मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं किसी भी गांव में चला जाता हूँ मामा जी के यहाँ, सहारनपुर, मेरठ, एक एक बच्चा सौरभ जोशी को जानता है। जो सौरभ जोशी ने हिस्ट्री क्रिएट की है ना, मतलब मैं बता रहा हूँ, मैं लिटरली भाई सलमान खान की क्या औकात है, शाहरुख खान की क्या औकात है, जो सौरभ जोशी ने हिस्ट्री क्रिएट की है इस इंडिया में। जैन को औकात है। क्या? दानिश जैन। दानिश जैन? दानिश जैन कौन है? वो जो मर गया। जो मर गया? अच्छा दानिश जैन बना दिया तुमने उसको तेरा नाम क्या है? आयुष। आयुष। तो तुझे अच्छा लगता था वो दानिश? हाँ। वो क्या करता था? उसको तो व्लॉग भी नहीं बनाता था। बनाता था। अरे तो अच्छा हुआ या बुरा हुआ वो मर गया? बुरा हुआ। बुरा हुआ, ये कह रहा बुरा हुआ। अरे हम तो जानते भी नहीं थे उसको। हेलो दोस्तों, बैक टू होम। तो ये था भाई आज का दिन, जो आज सब कुछ हुआ बाहर। अब बारिश रुकी हुई है, अब बिल्कुल बेस्ट मौसम है। और भाई टेम्परेचर दिखा देता हूँ कितना हो रहा है। 24 डिग्री, बहुत अच्छा टेम्परेचर हो रहा है बाहर। 24 डिग्री बहुत अच्छा होता है। मतलब एक मीठी मीठी सी हल्की सी एक ठंड रहती है, हल्की सी। अभी यही चलेगा, अक्टूबर में तो और भी मजा आने वाला है जब 23, 22 हो जाएगा। तो बने रहिए मेरे व्लॉग में हमेशा, और आपको ये देखने का मिलेगा यहाँ का मौसम, बारिश, टेम्परेचर, धूप, सब कुछ। भाई आजकल क्या चल रहा है लाइफ में वो मैं
बता देता हूँ, मेरी लाइफ में जो करवाते हैं भगवान करवाते रहते हैं। मैं कभी मतलब ऐसा नहीं है कि अपनी तरफ से कुछ जोड़ लगाता हूँ। अब मान लो प्लॉटिंग की सीरीज चल रही है तो भाई भगवान ने इनको विजय भाई को भेजा हुआ है, और लिटरली भाई ये हकीकत है, विजय भाई यहाँ पर है, ये मुकेश भाई मिल गए हैं, तो इनके पास बहुत सारी प्लॉटिंग है। तो मैंने सारी प्लॉटिंग भाई अब यूट्यूब पे दिखा रहा हूँ, जितनी भी है सारी दिखा रहा हूँ। कोई भी प्लॉट रिपीट नहीं करूंगा, सारे सीरीज में आते रहेंगे और एक से बढ़कर एक आते रहेंगे। ऐसा नहीं है कुछ भी चीज पहले से डाउनग्रेड आएगी। अब मैं क्वालिटी इंक्रीज करता रहूंगा प्लॉट की, जिससे बहुत अच्छा व्यू आ रहा है, बहुत अच्छा प्लॉट है, जेन्युइन है, प्राइस ठीक है, क्योंकि अभी मुझे प्राइस का भी बहुत अच्छा खासा अंदाजा हो गया कि कहाँ पे क्या होना है। यहाँ पे कुछ इलीगल प्लॉट्स भी हैं, कुछ लीगल हैं, किसी का ओनर अप्रोचेबल है, किसी का ओनर फॉरेन में रह रहा है, बीच में 4-5 एजेंट घुसे हुए हैं, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो वो भी मैं आपको बताता रहूंगा। जैसा माहौल चल रहा है वैसा चल रहा है, और यूट्यूब मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। ये मैसेज सबके लिए है, यूट्यूब तो चलता रहेगा। बाकी ईशान भाई आ गए, ईशान भाई के यहाँ पे प्लॉट था, वहाँ पे एयरबीएनबी बन गया, उनके साथ मैं हूँ। अब एयरबीएनबी चलेगा पार्टनरशिप में, और अब ये सेल्फ ड्राइव का बिजनेस, थार आ जाएगी, बाइक आ जाएंगी, स्कूटी आ जाएगी। ये जो भी कुछ हो रहा है बस ऑटोमेटिक हो रहा है भाई, भगवान जो करवा रहा है बस वो चल रहा है, वो मैं आपको यूट्यूब पे दिखा रहा हूँ। मैं बिल्कुल भी किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं लेता, बिल्कुल भी किसी तरह का कोई फोर्सफुली कुछ नहीं है कि ये करना है वो करना है, ये मेरे हाथ से छूट गया तो मैं क्या करूंगा, एयरबीएनबी छूट गया तो मेरा क्या होगा, सेल्फ ड्राइव वाला छूट गया तो क्या होगा, या फिर ये प्लॉटिंग छूट गई तो क्या होगा। डेली उठता हूँ, भगवान मुझे रास्ता दिखा देता है कि दिन में जो भी होता है अपने आप होता है। मुझे नहीं पता होता कहाँ जाऊंगा, क्या करूंगा, सब अपने आप हो जाता है। और शायद ये सब मेरा जो लाइफ स्टाइल है, इसी वजह से अभी पावर मेरे हाथ में है हर चीज़ की। भाई अगर मेरे पास कुछ भी ना हो ना, कुछ भी, ये सारी चीज़ें प्लॉट वगैरह, एयरबीएनबी, सेल्फ ड्राइव सब कुछ हटा दो तो भी मेरे पास बहुत कुछ है करने को। तो इसलिए कभी ये मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, कभी भी कमज़ोर मत बनना, कभी भी कमज़ोर मत रहना। मेरे ऊपर अभी तक कोई हावी नहीं हुआ है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये एक लाइफ स्टाइल है, आर्ट ऑफ लिविंग। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैं आप लोगों को भी बताता हूँ कि आप लोग भी हमेशा इस तरह का इंतजाम रखो कि कभी कोई हावी ना हो। वो कॉन्ट्रैक्टर साहब जो थे ना, जो उसमें थे, वो मेरे ऊपर हावी बहुत बार होने एहसान जताते थे, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। मैंने कहा तुम जैसे 100 मैं पाल दूं, तुम जैसे 100 को मैं रोजगार दे दूं। और वो मुझे ये दिखाते थे कि वो मुझे रोजगार दे देंगे, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। मैं हंसता था मन मन। तो ऐसे 36 लोग आ गए हैं, 36 लोग चले गए हैं, तो चले जाते हैं भाई। तो आज का दिन यही था। वकील साहब आए थे करकरडोमा कोर्ट वाले, उनको हमने 2-3 प्लॉट दिखा दिए हैं ऑलरेडी। वही रिपीट प्लॉट थे जो मैंने ऑलरेडी दिखाए हुए हैं। उनसे कोई सिलेक्ट करेंगे तो कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। कुछ एक प्लॉट उनको ईशान भाई को बताया था, वो सिलेक्ट करेंगे तो कर लेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं। मेरे साथ भाई ये भी है, मैं कभी भी स्ट्रेस नहीं लेता। मैं बस अपना मैसेज क्लियर पास कर देता हूँ। किसी को कुछ चाहिए तो ले लो, नहीं चाहिए तो नहीं मत लो, लेकिन कुछ भी चीज कभी गलत नहीं बताता। कभी भी ऐसी चीज है अगर आज किसने ले ली ना तो डबल ट्रिपल 2 साल में डबल ट्रिपल। जैसे मैंने स्थल वाला डबल ट्रिपल किया है, प्रूफ किया है भाई, प्रूफ किया है। 20 लाख का लेकर 70 लाख का बना दिया, तो प्रूफ करते हैं। ऐसा नहीं है कि अपने पे कुछ नुकसान खा लिया। और बिल्कुल पेपर एक नंबर है मेरे प्लॉट। हो सकता है कल डील हो जाए, क्योंकि अतुल भाई ने कल पूरे डॉक्यूमेंट्स मांगे थे, बैंक अकाउंट नंबर मांगा था मम्मी का। तो अगर वो डील होगी तो उसके फिर पैसे घुमाने हैं, हमें कुछ और लेना पड़ेगा, कुछ और करना पड़ेगा। देखते हैं जो भी होगा, जैसा भी होगा। इस बार तो भाई डायरेक्ट घर में ही शिफ्ट होना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और लेकिन इस बार जब घर में शिफ्ट होंगे ना तो भाई इस बार एड्रेस नहीं बताऊंगा मैं बिल्कुल भी। कोई मतलब लोकेशन ऊपर से छत से दिखा दी, लेकिन वैसे एड्रेस नहीं बताऊंगा, क्योंकि भाई बहुत खतरा रहता है लाइफ को। क्योंकि दुश्मन बहुत हो गए हैं, कॉन्ट्रैक्टर साहब जैसे बहुत दुश्मन निकल गए हैं भाई। और अगर मैं किसी एक दुश्मन के खिलाफ अगर वीडियो बनाता हूँ तो 10 दुश्मन उससे जाके मिल जाएंगे। तो 10 दुश्मन मिल गए, एक साथ मिल गए तो और पावर हो जाएगी उनकी। तो ऐसा हो जाता है। चलो ठीक है, बाकी बातें इस ब्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, बाकी बातें कल करेंगे, ठीक है। बाकी मैं करता हूँ अभी एडिटिंग, रात के बज रहे हैं 8, जल्दी से एडिटिंग करके पब्लिश करता हूँ। बाकी जो डायरी में मेरे टू डू टास्क थे जो पूरे दिन में करने होते हैं, कितने किए हैं कितने नहीं किए हैं, वो नेक्स्ट डे के लिए भेजेंगे। और भाई इंश्योरेंस के लिए मैंने सारे डॉक्यूमेंट भेज दिए हैं। जिस गैराज में सेकंड वाली में DS वाली में विजिट किया था, तो DL वगैरह सब कुछ जो भी चीज़ थी, पॉलिसीज वगैरह सब भेज दी है। अब देखते हैं वो सर्वेयर कब आएगा, कब मैं गाड़ी लेकर पहुंचूंगा, गाड़ी दिखाऊंगा। बाकी कल और परसों तो विजय भाई यहाँ है नहीं, वो जा रहे हैं दिल्ली। और तो मुझे और मुकेश भाई कुछ अगर कोई आता है इंपॉर्टेंट आदमी तो हम दोनों को ही प्लॉट दिखाना पड़ेगा। वैसे मैं सच बताऊं, मैं प्लॉटिंग दिखाने में इंटरेस्टेड नहीं हूं। मेरा काम है वीडियो बनाना, एक मैसेज पास करना। और विजय भाई को मैंने वो काम सौंपा हुआ है कि विजय भाई आप करो प्लॉट दिखाने का काम। मेरे पास इतना टाइम नहीं। अगर मैं प्लॉट दिखाने में लग गया ना तो भाई यूट्यूब की ना एडिटिंग हो पाएगी, ना कुछ भी नहीं हो पाएगा। फिर काफी अनइंटरेस्टिंग व्लॉग हो जाएंगे। मतलब प्लॉट दिखाना इतना इंटरेस्टिंग तो नहीं है ना। वो बीच में ठीक है, थोड़े मैसेज पास कर दिए, वो बात ठीक है, पर मेरा ब्लॉगिंग प्लॉट दिखाने की नहीं है। ये तो लाइफ स्टाइल अलग चलती है, थोड़ा नेचर दिखाने की ज्यादा है। तो ठीक है, इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे क्लोज। मिलते हैं कल मॉर्निंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।